2021 में हम सबकी मुलाकात हो रही है और 2021 माना ही 21 जन्म का वर्षा लेने के लिए हम सभी तैयार है ना? सभी तैयार। बाबा भी हम बच्चों को कितना सुंदर ये अवसर देता है कि हम सब आपस में बहुत प्यार से मिले और हमारी प्यारी लक्ष्मी दीदी, शारदा दीदी ये विशेष पुरुषार्थ करते हैं सभी को ऑनलाइन लाने के लिए, आप सबको मिलाने के लिए। इसीलिए सबसे पहले लक्ष्मी दीदी को, शारदा दीदी को, सभी भाई बहनों को, सभी जो भी सेवा साथी बहनें हैं, सबको मधुबन बेहद घर से अव्यक्त बाप दादा दादियां और हमारे वरिष्ठ भाई बहनें तथा सभी मधुबन निवासी के तरफ से बहुत बहुत नए साल की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो आप सबको। साथ ही में अभी संक्रांति, मकर संक्रांति गई और मकर संक्रांति में भी बाबा तो कहते हैं कि दुनिया के अंदर कोई भी त्योहार हो, कोई भी विशेष दिन हो, वो हम सब बच्चों के कोई ना कोई कर्म की यादगार है। और इसीलिए मकर संक्रांति भी हम ब्राह्मणों के कर्म की ही यादगार है। क्या यादगार है? तो कहा जाता है कि भाई सूर्य जो है उत्तरायण में, अब तक दक्षिणायन में था, अभी उत्तरायण में जा रहा है, मकर राशि में प्रवेश करके उत्तरायण की ओर जाता है और कहते हैं शुभ दिन आरंभ होते हैं, क्योंकि अब तक रातें लंबी थी, दिन छोटा था। अब जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण में जाएगा तो रातें छोटी हो जाएंगी, दिन लंबा हो जाएगा। कहने का भावार्थ कि अभी हम सभी अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं और ये सारा चक्र की याद है। बाबा जैसे हम बच्चों को कहते, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, कोई न कोई रीति से चक्र को घुमाते रहो। तो इसी तरह से अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, अर्थात कलयुग अंधकार था, अब प्रकाश की ओर अर्थात नई दुनिया की ओर हमें जाना है ना? और इसीलिए मकर संक्रांति पर तिल गुड़ बांटते हैं। विशेष तिल का शेप देखो, छोटी छोटी आत्माओं के जैसा। इसी तरह बाबा कहते तुम सब आत्माएं छोटी छोटी जो है, जब संगठित हो जाती है, लड्डू में परिवर्तित हो जाती है, मीठा से एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, तो उसी से संसार के अंदर मिठास आरंभ हो जाती है, मधुरता प्रवाहित होती है। और इसीलिए हम सब आत्माएं संगठित तभी होंगी मधुरता के व्यवहार के साथ। तो ये मधुरतापूर्ण व्यवहार हम सभी को नई दुनिया की ओर ले जाएगा, जहां सदा ही सुंदर दिन हमारे लिए होंगे, सुखद दिन होंगे। तीसरी बात, विशेष कुंभ मेले पर शाही स्नान जो कहा जाता है, गंगा में मकर संक्रांति पर पहला स्नान होता है। लोग विशेष जा करके गंगा में डुबकी लगाते हैं और जो है सोचते हैं पतित से पावन हो गए हम। क्योंकि जैसे ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, तो बाबा आकर के हम सभी को इस ज्ञान गंगा में स्नान करा करके सबको पावन बनाते हैं। तो ज्ञान
गंगा में स्नान करने की बात है और विशेष दान करना है। तो बाबा ने तो हम बच्चों को सिखाया है कि बच्चे तुम्हें क्या करना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है, क्योंकि तुम भविष्य में ऐसे बनने वाले हो, तो तुम्हें दान करना बहुत जरूरी है। तो सारा यादगार हम सभी ब्राह्मणों का है, हमारे ही अलग अलग चरित्रों का यादगार है, अलग अलग कर्मों का यादगार है, त्योहार है ना। तो इसीलिए ये मकर संक्रांति की भी आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। और तीसरी बात, हम सभी ब्राह्मणों का प्यारा सा ये अव्यक्ति मास चल रहा है। अव्यक्ति मास कहो, वरदानी मास कहो, तपस्या मास कहो, हम सभी के लिए समर्थी प्राप्त करने का मास कहो, संपूर्णता को प्राप्त करने का मास कहो, बाप समान बनने का ये मास है। और इसीलिए सारे विश्व के अंदर जनवरी महीना आरंभ होते ही हर एक अपने अंदर कोई ना कोई दृढ़ संकल्प करता है और संपूर्णता या बाप समान बनने की ओर एक कदम आगे बढ़ाता है। उसके लिए, उसको सफल करने के लिए या उस संकल्प को अचीव करने के लिए, उसका संपूर्ण आनंद लेने के लिए तपस्या जरूर आरंभ कर देता है। और इसलिए चारों ओर तपस्या का एक माहौल बन जाता है, तपस्या का वातावरण बन जाता है। हर कोई ये चाहता है कि अव्यक्ति मास में बाबा से हम सभी भी अव्यक्त स्थिति का वरदान ले ले और निरंतर अपनी स्थिति को वरदान अनुभव कर सके। ऐसी अव्यक्त स्थिति हमारी चलते फिरते बनी रहे, उसके लिए विशेष हम सभी ब्राह्मण क्या करते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं, है ना। तब कहा जीवन के अंदर हमेशा ब्राह्मण जीवन माना ही एक वरदानी जीवन, ब्राह्मण जीवन माना ही सर्व शक्तियों को अनुभव करने का जीवन। क्योंकि इसी दिन पर बाबा ने विशेष दादी जी को क्या किया था, वरदान हाथ में हाथ दे करके जैसे संपूर्णता को अनुभव कर सके जीवन के अंदर, उसी के लिए विशेष पुरुषार्थ कराया या वरदान दे दिया। बड़ी दादी जी हमेशा अपना अनुभव सुनाते थे कि कैसे बाबा ने पहले से बुला करके सारा घर दिखाया, कहाँ स्टॉक रहता है, कहाँ हर चीज रखी हुई है, कैसे ध्यान रखना होता है, सब कुछ हाथ में हाथ पकड़ करके सारा कुछ दिखाया। और शाम को फिर पत्र भी लिखवाए, दिन में भी जो पत्र थे वो भी लिखवाए। फिर शाम को जो है दादी जी से कहा आज बाबा ने सुबह क्लास नहीं कराई है, इसीलिए बाबा शाम को क्लास जरूर कराएंगे, सभी को बोलो भोजन करके सब आ जावे। और हमेशा रात्रि की क्लास जो है 9 से 10 होती है, लेकिन उस दिन बाबा ने कहा नहीं, सब बच्चों को 8 बजे ही बुला लो। तो भोजन करके सभी बच्चे पहुंच गए छोटे हॉल में, हिस्ट्री हॉल में बैठे, और हिस्ट्री हॉल में बैठकर बाबा ने पूरी मुरली चलाई। और उस दिन की बाबा की जो मुरली थी, वो मुरली में बाबा ने यही बात कही
कि सर्व संबंधों का सुख एक बाबा से लेना है। कैसे हम सभी बाबा से सर्व संबंध जोड़े और सर्व संबंधों का सुख ले, उसके ऊपर बाबा ने महावाक्य सुनाए। 9 बजे बाबा ने मुरली पूरी किया। मुरली पूरी करने के बाद जैसे बाबा बाहर आए, दरवाजे पर फिर खड़े हुए और दरवाजे पर खड़े हो करके हाथ जोड़ करके बच्चों को कहा, बच्चे निराकारी भव, निरहंकारी भव, निर्विकारी भव। जैसे संपूर्ण ज्ञान का सार इन 3 शब्दों में समा लिया बाबा ने, कि हमारी मनसा निरंतर निराकारी हो, हमारी वाचा में निरहंकारीपन हो और हमारे कर्म निर्विकारी हो। संपूर्ण ज्ञान का सार ये 3 शब्दों के अंदर दे करके फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे विदाई। पहली बार ये शब्द बाबा ने विदाई शब्द कहा और फिर वहां से निकले, बाबा कमरे में आए। प्रकाशमणि दादी जी साथ में थे। बाबा को खटिया पर बिठाकर बाबा को कहा, बाबा अभी आप थोड़ा आराम करो। आराम करने के लिए बाबा को सुलाया जैसे ही खटिया पर, और दादी जी वहां से अपने कमरे में आए। लेकिन दादी जी हमेशा ये बात सुनाते थे कि कमरे में आने के बाद भी दादी के विचार चलते रहे कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा लगा कि जैसे बाबा याद कर रहा हो। दादी फिर अपने कमरे से गई बाबा के कमरे में, तो देखा बाबा पुनः उठ करके बैठे थे खटिया में। और दादी जी जैसे ही जाकर के सामने खड़े हुए, बाबा ने दादी जी के हाथ में हाथ दिया, हाथ पकड़ा और बहुत पावरफुल दृष्टि देते रहे। और धीरे धीरे वो हाथ जैसे ढीला होता गया और ढीला होते 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 बाबा उड़ गए, उस संपूर्णता को प्राप्त हो गए। दादी जी को महसूस तो हुआ कि बाबा अब नहीं रहे, अव्यक्त हो गए हैं। फिर भी जब तक डॉक्टर न कहे, तो बाबा के लिए डॉक्टर को बुलाया। एक भाई को भेजा कि डॉक्टर को बुला करके ले आओ। डॉक्टर आकर के कहने लगे, बाबा नहीं है, बाबा चले गए। दादी ने सब जगह फोन करना शुरू किया और इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं कि बाबा ने सब शक्तियों को विल कर दिया बच्चों को, और बाबा ने चोला बदली किया। ये चोला छोड़ करके अव्यक्ति चोला धारण किया, क्योंकि सेवा को तीव्र गति देना था। इसीलिए बच्चों को यहाँ की जिम्मेवारी दे करके बाबा अव्यक्त वतन में जाकर के सेवा की गति को तीव्र करने के लिए देश विदेश के अंदर जो बच्चे थे सभी बच्चों को बाबा के पास आना है। तो इसीलिए बाबा ने वो कार्य आरंभ किया, विश्व सेवा का। जैसे साकार में जो आवाहन किया था, अव्यक्त होकर के सारी सीमाएं, जो लिमिटेशन थी बाबा के लिए, वो सारी लिमिटेशन समाप्त होकर के, तो बाबा जैसे विश्व सेवा के लिए आगे कदम बढ़ा दिया।
और बच्चों को यहाँ की जिम्मेवारी भी दी, तो जिम्मेवारी भी विल किया, साथ ही साथ बच्चों को सर्व शक्तियां भी विल किया, सर्व समर्थी विल किया। और इस तरह से बाबा संपूर्णता को प्राप्त हुए। हम सभी बच्चों को जो ये बात कही बाबा ने, निराकारी भव, निरहंकारी भव, निर्विकारी भव, तो हम सभी बच्चों को अभी वही स्थिति को प्राप्त करना है और बाप समान जरूर बनना है। और उसके लिए जब बाबा का पहला शब्द जब लेते हैं निराकारी भव, तो बाबा ने कई मुरलियों में हम बच्चों को ये ड्रिल कराई है कि बच्चे साकार से आकार, आकार से निराकार आना जाना करो, ये अभ्यास को बढ़ाओ। निराकारी स्थिति का मतलब है बिंदु स्थिति, या ये कहे कि आत्मा का अनादि स्वरूप। हमारा अनादि स्वरूप कौन सा है? ज्योति बिंदु स्वरूप, सातों गुणों की ऊर्जा से भरपूर। इसीलिए बाबा साकार मुरली में प्रतिदिन हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। क्योंकि जितना हम ये आत्म अभिमानी होने का प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितनी इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाएंगे, तभी देह से डिटैच होना और उस निराकारी स्थिति में चले जाना सहज होगा। तभी बाबा ने कहा है कि बच्चे आदि का पाठ भी आत्मा और अंत का पाठ भी आत्मा। आदि में पहले दिन हम बाबा के पास आए तो आत्मा का लेसन मिला, लेकिन वो आत्मा अभिमानी बनने का लेसन जिंदगी भर पूरा ब्राह्मण जीवन के अंदर अभ्यास करते रहना है। तब जाकर के निराकारी अवस्था में जाना सहज हो जाएगा। दूसरी बात कि निराकारी स्थिति यानी बिंदु रूप स्थिति। तो बिंदु बाप को निरंतर याद करना होगा, तब बिंदु स्थिति को सहजता से हम अचीव कर सकेंगे। लेकिन बिंदु बनने के लिए सबसे पहले बिंदु लगाना होगा। बिंदु लगाना मतलब जो व्यर्थ की बातें, व्यक्त बातें हैं, उन सबको फुल स्टॉप बिंदु लगाओ, है ना। एकदम बिंदु होकर के बिंदु लगाना जरूरी है। बिंदु लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक व्यर्थ और व्यक्त बातें चलती रहेगी, बिंदु लगेगा नहीं। तो बिंदु के बदले कभी कभी क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्यों क्या के क्वेश्चंस में चले जाते हैं। तो उस निराकारी स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। उस स्थिति में जाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बाबा कहे बिंदु लगाओ, बिंदु बनो और बिंदु बाप को सहजता से याद कर सकेंगे। जितना ये अभ्यास हमारा बहुत काल का रहेगा, बहुत काल माना सालों से नहीं है, लेकिन बहुत काल का मतलब है कितना हम लंबा समय तक उस स्थिति में स्थित रह सकते हैं। ये नहीं कि 2 मिनट लगा, निराकारी स्थिति में गए, फिर टूट गया योग, फिर जोड़ा, फिर 2 मिनट रहा, फिर टूट गया, फिर 2 मिनट लगाया, फिर टूट गया। तो इसको बहुत काल नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर आधा घंटा हम याद में बैठते हैं तो आधा घंटा तक वो योग लगा रहे, टूटे नहीं। उस स्थिति में हम नेचुरल स्थित रहे, निराकारी स्थिति, बिंदु स्वरूप, आत्मा स्वरूप स्थिति में स्थित रहे।
जरा भी मन फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए वो योग। बिंदु बन बिंदु बाप को याद करते रहे, इतनी एकाग्रता, एक की लगन में मगन रहे, तब उस निराकारी स्थिति के लिए हम कहेंगे बहुत काल का समय। आधा घंटा बैठे तो आधा घंटा पूरा। तभी साकार मुरलियों में बाबा ने अभी थोड़े दिन में कहा था ये बात कि बच्चे आधा घंटा बैठते हैं, लेकिन योग कितना समय लगा ये देखना है ना। कि हिलते रहे, इधर उधर होते रहे, नहीं, लगातार एक स्थिति कितना समय रहती है, उस स्थिति में स्थित रहे, उसको कहेंगे बहुत काल। जितना हमारा लंबा काल का प्रैक्टिस होगा तो अंतिम समय देह से न्यारा होना सहज हो जाएगा। ये प्रैक्टिस हमें खींचेगा और हम सहजता से न्यारे हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहे जैसे भीतर चले जाओ, आत्म स्थिति में स्थित होकर के बैठ जाओ। तो एक तो बिंदु लगाने का अभ्यासी बनना है, दूसरा आत्म अभिमानी बनने के अभ्यासी बनना है, और तीसरी बात अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाओ। जितना अंतर्मुखी हो जाएंगे, उस गुफा में चले जाओ, तो उस गुफा में जाने से सहजता से हम एकांत का अनुभव कर सकते हैं और मन एकाग्र हो जाएगा। पहले के जमाने में इसीलिए दिखाते हैं कि ऋषि मुनि गुफाओं में तपस्या करते थे, क्योंकि हम सभी ब्राह्मणों ने संगम युग में अंतर्मुखता की गुफा में, तो भ्रुकुटी ये हमारी गुफा है, इस गुफा में बैठ जाओ, एकांत में एकाग्रचित होकर के एक बाप की याद में समा जाए। ऐसी जब स्थिति हो जाती है तो सहज ही हमारे अंदर जो संकल्प विकल्पों का तूफान चलता है, अनेक प्रकार के व्यर्थ व्यक्त बातों का तूफान चलता है, वो सब शांत हो जाएगा और शांत होकर के हम उसमें स्थित हो जाएंगे। और जैसे ही उसमें स्थित हुए तो निर्संकल्पता, निर्विकल्प स्थिति हमारी बहुत सहज बन सकती है। आत्मा का वो दिव्य स्वरूप जैसे हमारे नैनों के सामने स्पष्ट हो, मैं आत्मा एक दिव्य स्वरूप हूं और मेरा बाबा भी दिव्य ज्योतिर्मय है, अनंत प्रकाशमान दिव्य ज्योतिर्मय है, दिव्यता से जैसे आलोकित है। ऐसा जब हमारा स्वरूप हो जाए तो इसको कहते हैं कि मनसा निराकारी हो गई। ये पहले अभ्यास है ना। दूसरा, लास्ट में हम ये अभ्यास करेंगे, दूसरा जो कहा जाता है निरहंकारी। तो निरहंकारी अर्थात वाचा के अंदर, मनसा में निराकारी, तो वाचा के अंदर निरअहंकारी। क्योंकि अधिकतर मनुष्य का मन भी वहीं जाता है जहां अभिमान उसका है, उसका मुख्य केंद्र बिंदु अभिमान को लेकर के, मैं और मेरापन, उल्टा मैंपन का अहम आ जाना। तो जब उल्टा मैंपन में आ जाते तो अहम को जन्म देता है और मेरापन माना जो उस मैं से जुड़ा हुआ, जो उससे कनेक्टेड है, चाहे मेरी कर्मेंद्रियां हैं,
चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, तो बार बार मन वहां जाएगा। मनुष्य का मन हमेशा मैं और मेरे के आसपास घूमता रहता है। और ये अहंकार कहाँ से हमें पता चलता है? कोई भी इंसान को देखते हैं तो कई बार कई लोग कमेंट दे देते हैं, ये व्यक्ति बड़ा अहंकारी है, अभिमानी है। कैसे पता चलता है? तो उसके बोल चाल में, बोल से, उसकी वाणी से, और चाल माना उसके व्यवहार से। तो वाणी और व्यवहार से स्पष्ट होता है कि ये अभिमान में है, अहंकार में है, रोब में है, जोश में है। ये सब उसके अंश है, अहंकार के ही अंश है। इसीलिए बाबा ने उसको निर्विकारी से सेपरेट किया, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो विकारों के अंदर पांचों विकार आ जाते हैं। अहंकार उस विकार में ही आ गया, लेकिन बाबा ने उसको सेपरेट किया, निरअहंकारी और निर्विकारी। बाकी विकारों से अहंकार को सेपरेट किया। क्यों सेपरेट किया? क्योंकि बाकी सारे विकारों को लिया जाए और अहंकार को लिया जाए और उसको अगर तराजू में तोले ना, तो दोनों से पाप कर्म सेम होते हैं। जितना बाकी सब विकारों से पाप कर्म होता है, उतना ही मैं मेरेपन से पाप कर्म बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को निरअहंकारी बनना है। जितना व्यक्ति निरअहंकारी होगा तो बाकी सब विकारों को जीतना आसान हो जाएगा। जब तक ये मैं मेरापन नहीं गया, तब तक बाकी सारे विकार भी नहीं जाते हैं। बहुत डीपली कनेक्टेड है अहंकार के साथ। इसीलिए उसको खत्म करना है, निरअहंकारी बनना है। तो कौन से दो शब्द चाहिए जीवन के अंदर? धारणा में निमित्त भाव और निर्माण भाव। हमने अपनी दादियों को निरंतर देखा, दादियां कितनी निरअहंकारी है। आज भी गुलजार दादी जब भी स्टेज पर आते थे, क्लास कराने आते थे या बाबा का रथ बन करके आते थे, तभी भी निमित्त भाव, इतना निर्माण था, कहीं पर भी अहंकार झलकता नहीं था। दादी का कोई एक्शन ऐसा नहीं जो किसी को भी लगे कि ये अहंकार में है। इतनी निर्माणता, निरअहंकारी। प्रकाश मणि दादी को देखा, कितने निरअहंकारी। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था कि ब्रह्मा बाबा को, भले हम लोगों ने तो नहीं देखा, हम लोग तो पीछे आए, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जीवन में जब से बाबा के बने, जब से उन्होंने जीवन अपना समर्पित किया बाबा की सेवा में, उसके बाद बाबा ने कभी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया, न मेरा शब्द का प्रयोग किया, है ना। बाबा की मुरलियों में भी हम सुनते हैं, अभी अव्यक्त मुरलियों में भी कई बार बाबा कहते हैं कि बाबा ने कभी भी कोई भी विकारों का अंश बाबा के जीवन को छू नहीं सका। क्यों? क्योंकि मैं और मेरेपन को ही बाबा ने समाप्त किया। सब कुछ, सारे बच्चों की पालना यज्ञ के अंदर 14 साल बाबा के उस धन से होती रही, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा ने कभी मेरा समझा नहीं। बाबा के लौकिक परिवार वालों ने भी यज्ञ में जैसे दूसरे रहे वैसे ही वो भी रहे। कभी भी ये फीलिंग में भी नहीं आए कि ये हमारे पिता का है, हमें ज्यादा मिलना चाहिए, ये हमको मिलना चाहिए। नहीं, समर्पित माना समर्पित। तो इसीलिए जो है बाबा ने शुरू से लौकिक वालों को भी बिठा करके बाबा ने कहा कि देखो मैं समर्पित हो रहा हूं,
अब मेरा कुछ भी नहीं रहेगा, और जब मेरा ही नहीं तो आप सबका भी अधिकार नहीं होगा इस पर। ये यज्ञ की चीजें हो गई। और इसी तरह जैसे सब बच्चे रहे, बाबा भी इतना ही सिंप्लिसिटी में रहा। कभी बाबा ने ये डिमांड नहीं किया कि मुझे ये फैसिलिटी चाहिए, मुझे वो फैसिलिटी चाहिए, नहीं। वहां तक के जब हिस्ट्री हॉल बना और पीछे में 2 कमरे बनाए थे, ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था, तो भी बाबा ने कहा बच्चों के लिए। हिस्ट्री हॉल के पीछे जो कमरा बना जहां दादी जी रहते थे, तो बच्चों ने बाबा को कहा कि बाबा अब ये पुराना मकान से आप ये रूम में आ जाओ। दादी वाला जो कमरा था उसमें बाबा को कहा। बाबा ने कहा नहीं, बाबा तो पुराने में ही रहेगा, बाबा नए में नहीं जाएगा, नया है ये बच्चों के लिए। और सचमुच बाबा का त्याग इतना था, उस मैंपन का त्याग सबसे महान त्याग है, मेरेपन का त्याग सबसे महान त्याग है। और इसीलिए ये त्याग करके बाबा ने इतना निमित्त भाव, निर्माण भाव अपना स्पष्ट कर्म के द्वारा बच्चों को सिखाया। इसी तरह मम्मा के लिए भी कहा जाता है कि मम्मा ने भी कभी मैंपन का प्रयोग नहीं किया, इसलिए तो नंबर 1 चली गई, बाबा से भी आगे। हमेशा बाबा कहते बाबा से भी आगे चली गई। इसीलिए सतयुग से लेकर के पहले राधे फिर कृष्ण आएगा, है ना, पहले लक्ष्मी फिर नारायण आएगा, क्योंकि मम्मा नंबर 1 गई। तो इसीलिए क्योंकि मम्मा ने कभी भी अपना कोई अधिकार कोई चीज पर अपना समझा ही नहीं, मेरा है, मैं ऐसा हूं, मैं ये कर सकती हूं, नहीं। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होने के बाद भी वो अहंकार नहीं था मम्मा के अंदर, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है, ये मम्मा का स्लोगन था। लेकिन चलो, दादी जी को तो हम सभी ने देखा, मेजॉरिटी ने देखा प्रकाशमणि दादी को। तो प्रकाशमणि दादी के जीवन में भी कभी मैं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, ये तो प्रत्यक्ष हमने देखा। दादी जी को कुछ भी अगर कहना होता था, किसी को भी कोई राय देनी होती थी, कोई अपना ओपिनियन देना होता था, तो भी दादी हमेशा यही कहती थी, दादी का ये विचार है। यानी वो हमेशा, दादी जिसको बाबा ने निमित्त बनाया, वो अपनी पर्सनालिटी से अलग है। कहते थे दादी का ये विचार है, मैं दादी हूं, मेरा राइट है, मेरी अथॉरिटी है। अपनी अथॉरिटी का कभी प्रयोग नहीं किया, है ना। इसी तरह से कहा कि अभिमान वाले वो शब्द नहीं थे कहीं पर भी, क्योंकि जिसको अभिमान होता है उसकी पहचान क्या, उसको अपमान बहुत जल्दी महसूस होता है, छोटी सी बात में भी अपमान फील करते हैं। तो बाबा ने कहा इसीलिए हमेशा ये याद रखो, करण करावनहार करा रहा है, मैं करणहार हूं, मैं निमित्त हूं। और इस तरह से अभिमान को जीतना है। कोई भी अगर बात करे आपसे, को कराने वाला बाबा है, करण करावनहार बाबा है, बाबा करा रहा है ना। तो इस तरह से अभिमान को समाप्त करते जाएंगे। अभिमान वाली वाणी हमेशा अयोग्य बोल निकालती है, जो किसी को भी दुख दर्द पहुंचाती है। इसीलिए बाबा कहे वाणी में निरहंकारीपन, अर्थात सरलता, सहजता, निर्मलता, ट्रांसपेरेंसी, अंदर बाहर एक स्वच्छ। तभी बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी, अर्थात स्वच्छता, नियत में कहीं पर भी खोट न हो। क्योंकि वाणी अगर हमारी सरल होगी, सहज होगी, कॉम्प्लिकेटेडनेस नहीं होगी उस वाणी के अंदर, तो कभी भी
निराकारी स्थिति में जाना सहज हो जाएगा। अभिमान ही तो है जो हमें निराकारी स्थिति का अनुभव नहीं करने देता है। वो बॉडी कॉन्शियस ही तो सबसे बड़ा विघ्न आ जाता है, जो निराकार स्थिति में जाने नहीं देता है। इसीलिए स्थिति में निराकारी तो वाणी में निरअहंकारीपन, और उसके लिए निमित्त भाव, निर्माण भाव बहुत जरूरी है। ये दो बातें बहुत आवश्यक है। और तीसरा फिर बाबा ने कहा कर्मणा में निर्विकारीपन, क्योंकि जितना निर्विकारी बनेंगे उतना निर्बंधन और निर्विघ्न रहेंगे। आज लाइफ में जो भी विघ्न आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो बंधन महसूस होता है, वो बंधन कब महसूस होता है? जब कोई ना कोई विकारों का अंश भी प्रयोग में आता है, जब कोई भी हम विकार का वश होकर के संकल्प भी चलाते हैं, कर्म भी करते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, तो वो हिसाब किताब क्रिएट कर देता है। और खाली हिसाब किताब क्रिएट करे इतना नहीं, बंधन में बांधता है, और फिर वो कोई ना कोई विघ्न जरूर खड़ा कर देता है। इसीलिए बाबा कहे तुम्हें हर प्रकार के कमजोरियों को भी छोड़ना है। कोई भी विकार और विकारों का अंश परसेंटेज रूप में भी न हो। कर्मणा में इन विकारों ने अनेक बंधन हमारे क्रिएट किए, अनेक विघ्न भी क्रिएट किए। इसलिए बाबा आकर के पहले हमें पवित्रता के व्रत में बांधते हैं। योगी बनो, पवित्र बनो, ये सबसे पहला बाबा ने स्लोगन दिया हम बच्चों को। क्यों दिया? क्योंकि जितना इस व्रत में रहेंगे, क्योंकि व्रत से ही हमारी वृत्ति बनती है, एटीट्यूड बनता है। इसीलिए ये व्रत लेना बहुत जरूरी है। जब व्रत ले लेते हैं पवित्रता का, ब्रह्मचर्य व्रत इसीलिए कहा जाता है। गीता में भी इसीलिए बार बार भगवान ने अर्जुन को कहा तू अपने व्रत में स्थित हो जा। व्रत माना पवित्रता का, ब्रह्मचर्य व्रत को। तो तू अपने व्रत में स्थित हो जा, यानी अपने ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हो जा। पवित्र भावनाओं का निर्माण करो, पवित्र कर्म करो, पवित्र फीलिंग्स हमारी सारे लोगों के लिए है। शुभ भावना, शुभ कामना जिसको कहा जाए। तो जितनी कर्मणा में पवित्रता को अपनाते जाते हैं, उतना बंधन भी कटते हैं और विघ्न भी समाप्त हो जाते हैं। और इसी तरह से व्यवहार कुशल, कर्म कुशल व्यक्ति बन जाता है। तो निर्विकारी हमें नेचुरल योगी बनाता है। विकारी जो है वो कर्म भोगी बनाता है। इसीलिए मनुष्य को अंतिम समय में कर्म भोगना का अनुभव होता है। जो बीमारी के रूप में अनेक प्रकार की बीमारियां आती है, तो कर्म भोगना का अनुभव करता है। तो कर्म में भोगना, कामना समाई हुई है, माना वो निर्विकारी नहीं हो सकता है। इसीलिए बाबा कहे तुम्हें भोगना का अनुभव नहीं करना है। अगर लास्ट में, अंतिम समय में शरीर छोड़ना है, सहजता से छोड़ना है, तो निर्विकारी होना बहुत जरूरी है। पवित्र योगी बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर पवित्र योगी नहीं, कोई ना कोई विकारों का अंश, छोटे छोटे विकार, आलस, अलबेलापन, या ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, झूठ बोलना, ठगी करना, ये छोटे छोटे विकार हैं। कई लोगों को आदत होती है छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोलेंगे, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये भी कर्मणा में निर्विकारीपन नहीं है। ये हमें रियल योगी नहीं बनने देता है। ये इतने बंधन और विघ्न को क्रिएट करेगा। हमारा योग ईश्वर से लगने नहीं देगा, व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलाएगा। इसलिए जितना सच्चा योगी, पवित्र योगी है, ये छोटे छोटे विकारों को भी, कमजोरियों को भी हमने जीत लिया, फिर देखो कितना सुंदर योगी जीवन का अनुभव करते हैं। निर्बंधन, निर्विघ्न जीवन का अनुभव करते हैं।
तो इसीलिए बाबा कहते हैं मनसा में निराकारी, वाणी में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारीपन को ले आना है। तो ये 3 बातें जो सार रूप में बाबा ने हम बच्चों को सहजता से सिखाई कि बाप समान बनना है, संपूर्ण बनना है, तो इसकी बहुत आवश्यकता है कि हम ये अभ्यास को पक्का करें। और जितना हमारा ये अभ्यास पक्का होता जाएगा उतना जीवन के अंदर उन्नति को प्राप्त करना बहुत सहज होगा। तो आप सभी इतनी अच्छी भट्ठी कर रहे हैं और ये भट्ठी का मेन थीम ही रखा है आप लोगों ने, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। ये जान करके बड़ी प्रसन्नता हुई और इसीलिए आज यही बातें मुख से निकली। लेकिन अब हम थोड़ी देर के लिए निराकारी स्थिति में जाएंगे, क्योंकि इतने दिन से आप तपस्या कर रहे हैं, है ना, ग्रुप बाय ग्रुप कितने ग्रुप्स तपस्या करके गए इस ज्ञान सरोवर में। और नेचुरल है कि वातावरण इतना पावरफुल बना हुआ है। लॉकडाउन के समय भी बहनों ने विशेष तपस्या की है, तो इसीलिए ये वातावरण तो इतना सुंदर बना ही है। और उसी वातावरण में आप तपस्या कर रहे हैं ये व्यक्ति मास में, बड़ी शुद्ध भावना के साथ, बाबा के साथ, निस्वार्थ प्रेम के साथ। इतना निर्मल प्रेम बाबा के प्रति है, तो उस प्यार से जो बाबा को आप याद कर रहे हैं, तो नेचुरल है निर्विकारी रहे, निरहंकारी रहे। तो अब निराकारी स्थिति में चलते हैं, थोड़ी देर के लिए परमधाम जाने का अनुभव करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए